Good morning, students. Today we are going to start question number 6 of exercise 13.5. So students, क्या है statement? A village having a population 4,000 requires 150 liter of water per head per day. It is a tank measuring 20 meter by 15 meter by 6 meter. For how many days will the water of this tank last? Students, एक village की population 4,000 है और वहाँ पे हर पर्सन को रोज 150 लीटर वाटर चाहिए अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स वो वाटर एक टैंक से आ रहा है, टैंक के मेजर्स हमें दे रखे हैं। तो टैंक से पानी जब रोज आएगा उस विलेज के अंदर तो कितने दिनों में वो टैंक खाली हो जाएगा, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हमने देखा स्टूडेंट्स, वाटर रिक्वायर्स फॉर वन पर्सन पर डे। So students, 150 liter. Therefore, water requires for 4,000 persons per day. तो स्टूडेंट्स 6 लाख लीटर पानी रोज उस गांव के लिए चाहिए पर डे, और ये पानी स्टूडेंट्स एक टैंक से आ रहा है। सो अब हम टैंक के मेजर्स निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ टैंक, $20 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ टैंक, 15 मीटर। हाइट ऑफ टैंक 6 मीटर। सो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक L into B into H। स्टूडेंट्स, तो इस टैंक के अंदर कितना वॉल्यूम वाटर है? 1800 मीटर क्यूब वॉल्यूम वाटर है। अगर मैं इसको भी लीटर में कन्वर्ट कर दूं, यानी कि कैपेसिटी ऑफ टैंक निकाल दूं, तो मुझे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स, दिस कन्वर्ट इनटू द लीटर। तो टैंक का टोटल वॉल्यूम जो है स्टूडेंट्स ये है, ठीक है। नाउ अब हमें ये बताना है ये टैंक कितने दिनों में खाली हो जाएगा। तो हमने मान लिया स्टूडेंट्स दैट in X days the water of tank last. So students, volume of water used in X days, ठीक है। हमने मान लिया स्टूडेंट्स ये टैंक x दिनों के अंदर खाली हो जाएगा। तो एक दिन में अगर गांव में 6 लाख लीटर पानी यूज हो रहा है तो x डेज में कितना होगा स्टूडेंट्स? इसको x से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये वॉल्यूम इस टैंक के वॉल्यूम के क्या होना चाहिए? इक्वल। Then x is equal to तो आंसर इज स्टूडेंट्स 3 डेज। तो 3 दिन में वो टैंक क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? खाली हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In question number 7, a godown measures 60 meter by 25 meter by 10 meter. Find the maximum number of wooden crates, each measuring 1.5 meter, 1.25 meter and 0.5 meter.
दैट कैन बी स्टोर्ड इन द ग्राउंड। स्टूडेंट्स एक गोडाउन के मेजर्स दे रखे हैं और उस गोडाउन के अंदर हमने क्रेट्स रखनी है और पूरा उस गोडाउन को फुल कर देना है, बिल्कुल फुल। तो कितनी क्रेट्स रखी जा सकती है, जबकि हमें गोडाउन के मेजर दे रखे हैं, क्रेट्स के भी मेजर्स दे रखे हैं। तो लेंथ ऑफ गोडाउन, स्टूडेंट्स 60 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ गोडाउन, एंड हाइट ऑफ गोडाउन। स्टूडेंट्स हमें लेंथ 60 मीटर दे रखी है, ब्रेड्थ 25 मीटर एंड हाइट 10 मीटर। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ गोडाउन निकाल देते हैं। फॉर्मूला इज इनटू बी इनटू एच। तो स्टूडेंट दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन। नाउ हम वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट निकालेंगे। लेंथ ऑफ क्रेट, breadth of crate, and height of crate। लेंथ हमें दे रखी है स्टूडेंट्स 1.5 मीटर, ब्रेड्थ 1.25 मीटर एंड हाइट 0.5 मीटर। सो द वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट, तो स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट आ गया 1.5 मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई 0.5 मीटर क्यूब। अब हमें ये बताना है कि उस गोडाउन के अंदर ऐसी कितनी क्रेट्स स्टूडेंट्स आ जाएंगी जिससे वो गोडाउन फिल हो जाए। तो हमने मान लिया दैट x क्रेट्स विल बी रिक्वायर्ड, तो दैट x क्रेट्स विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो देयर फॉर वॉल्यूम ऑफ x क्रेट्स वन 1.5 मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई 0.5। ये एक क्रेट का वॉल्यूम है स्टूडेंट्स, इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये x क्रेट्स का क्या आ चुका है वॉल्यूम। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट्स इन x क्रेट्स का वॉल्यूम गोडाउन के वॉल्यूम के क्या होगा इक्वल, क्योंकि इन्हीं की वजह से पूरा गोडाउन क्या हो चुका है फुल। नाउ स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू आ गया इनके पॉइंट्स हटा देंगे स्टूडेंट्स। तो एक बार 10 100 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स 16,000 क्रेट्स आएंगी उस पूरे गोडाउन के अंदर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स कह रहे हैं ए सॉलिड क्यूब इज साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब एंड आल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। एक स्टूडेंट्स सॉलिड क्यूब है बड़ा, उसकी साइड हमें दे रखी है साइड ऑफ लार्जर क्यूब 12 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल देंगे, वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब। फॉर्मूला स्टूडेंट्स a की पावर 3 12 रेज टू द पावर 3
सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर क्यूब। स्टूडेंट्स अब इसके हमने 8 इक्वल पार्ट्स कर दिए, 8 इक्वल क्यूब्स में इसको कट कर दिया। तो सो वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब स्टूडेंट्स इस टोटल वॉल्यूम को 8 से डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स जो हमने उसके 8 इक्वल पार्ट्स करे थे, 8 इक्वल क्यूब्स में उसको डिवाइड करा था बड़े क्यूब को, तो एक छोटे क्यूब का वॉल्यूम हमारा क्या आ चुका है, 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें स्टूडेंट्स इसकी साइड चाहिए, तो वॉल्यूम के सामने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो, देयरफॉर साइड रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 216 which is 6 raised to the power 3। तो स्टूडेंट्स when two terms are equal, their powers are equal, then their base must equal, therefore side of one small cube क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास बड़े क्यूब की भी साइड है, छोटे क्यूब की भी हमें साइड पता लग गई। अब हम दोनों का सरफेस एरिया निकाल देंगे। लेट S1 सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूब, फॉर्मूला 6a²। लेट S2 shows the surface area of smaller cube, six into 6 raised to the power 2। नाउ अब हमें स्टूडेंट्स इन दोनों का रेशियो चाहिए। नाउ वी वांट टू फाइंड S1 अपॉन S2। तो स्टूडेंट्स 4/1 यानी कि 4:1, यानी कि स्टूडेंट्स बड़े क्यूब का सरफेस एरिया छोटे क्यूब के सरफेस एरिया का 4 टाइम्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कह रहे हैं देयर इज ए रिवर, एक रिवर है ये। स्टूडेंट्स इस रिवर की विड्थ 40 मीटर है, इसकी डेप्थ 3 मीटर है, और जो इसमें पानी का फ्लो चल रहा है वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा है। तो यानी कि ये जो स्पीड होगी स्टूडेंट्स 2 किलोमीटर पर आवर, दिस बिकम्स द लेंथ ऑफ द वाटर डिलीवर्ड फ्रॉम दिस रिवर इन 1 आवर। जैसे हम बोलते हैं कि मैंने 15 किलोमीटर की स्पीड से साइकिल चलाई, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चलाई, इट मींस मैंने 1 आवर में 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, दैट इज द डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स दिस स्पीड बिकम्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वाटर इन 1 आवर, यानी कि लेंथ ऑफ वाटर बन जाएगी। तो हमें ये बताना है स्टूडेंट्स कि 1 मिनट में सारा पानी एक सी में जा रहा है, लेट दिस इज ए सी। तो 1 मिनट में कितना पानी इस सी में चला जाएगा इस रिवर का। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने देखा स्टूडेंट्स विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर की विड्थ है स्टूडेंट्स 40 मीटर। फिर हम लिखेंगे डेप्थ ऑफ रिवर, डेप्थ स्टूडेंट्स 3 मीटर दे रखी है। सो द लेंथ ऑफ वाटर delivered from river in 1 hour, स्पीड है स्टूडेंट्स 2 किलोमीटर पर आवर, तो 1 आवर में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा हमारा वाटर।
इट मीन्स दिस बिकम्स द लेंथ ऑफ द वाटर डिलीवर्ड इन 1 आवर, यानी कि 2 किलोमीटर 2000 मीटर, यूनिट सेम बना देते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिलीवर्ड फ्रॉम रिवर इन 1 आवर, क्योंकि अगर लेंथ 1 आवर की है तो वॉल्यूम भी स्टूडेंट्स 1 आवर के पानी का निकलेगा. तो फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि ये रिवर क्यूबॉइड शेप में है. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिलीवर्ड फ्रॉम रिवर इन 1 आवर. स्टूडेंट्स, ये 60 मिनट के पानी का वॉल्यूम है, हमें चाहिए 1 मिनट के पानी का वॉल्यूम. सो द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड फ्रॉम रिवर इन 1 मिनट, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 60 मिनट्स. इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, 1 मिनट का आ जाएगा स्टूडेंट्स. (4000 मीटर क्यूब. स्टूडेंट्स, 4000 मीटर क्यूब वॉल्यूम वाटर इस रिवर से सी के अंदर चला जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही. कल फिर मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ. गुड बाय.